गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा नाम सचिन मिश्रा है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी जी जी। मेरे दो क्वेश्चन हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैं ना कोई भी मैंने धूमपान, तंबाकू सेवन, शराब वगैरह आज तक कुछ आदत नहीं है मेरी, लेकिन मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जैसे, तो लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने मानव जीवन लिया है, तुमने इसका स्वाद नहीं लिया, तो आज तुम जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है। तो मतलब कभी कभी अपने मन में ही लगने लगता है कि हम अच्छा करके भी बुरे बन रहे हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं, आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फ़ायदा है। आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए, आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए। कुछ आप लोगों को बोलने दीजिए, बकवास करने दीजिए। आजकल तो देखो जो शराब नहीं पीता लोग उसे गलत कहते हैं कि यार तुमने क्या जिंदगी जी, शराब तो पी ही नहीं। अरे तो उन नालायकों को समझाओ कि मूर्खो, तुम शराब पीने को सही कहते हो, अरे तुम जो पीते हो तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है, हम पीते हैं जाम पर जाम, पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पीते हैं हम, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं, संतों के संग का प्याला पीते हैं। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी विवादित जो टिप्पणी चल रही है उसके लिए मेरा प्रश्न है। जैसे द्वापर युग में एक वस्त्र हरण पे महाभारत रची गई थी, लेकिन आपने अभी जो भी मान लो वार्तालाप किया है, आपने आगे वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। जी जी। बट उसको सबने एक गलत रूप निकाल के एक ट्रोल कर रहे हैं, उसको विवादित टिप्पणी बना के रखा है। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है, क्या है गुरुजी? कलयुग में कलयुग में ना हंस की कोई ना सुनेगा, कौओं का ही बोलबाला होगा, काव 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 चारों तरफ। क्या करें, कौओं का जमाना है, यहाँ कौआ ही काव काव कर रहे हैं, हंस को अब चुप बैठना पड़ता है, कौओं के बीच में क्या करो। लेकिन आप लोग जवाब देते हैं तो वो कौआ भी बंद हो जाते हैं काव काव करना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आज ही यहाँ पे आई हूँ, मैं सोची नहीं थी आपको देखूंगी, पर देख के मेरे को आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई सवाल? नहीं, सवाल तो नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। चलो इनसे बात करा फिर से। आप जो ये लिव इन का सपोर्ट करती हैं कि विरोध करती हैं? किनका? लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, करना ही नहीं चाहिए, हैं? लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए, अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। नहीं, शादी करना चाहिए। हाँ, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई अगल बगल में ऐसी कोई बहन सहेलियां हैं? मेरी कोई दोस्त नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो देखो बात कराओ ये गुलाबी बहन को। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, अगर आज हम लिव इन में रहना ठीक होता तो आज हम यहाँ पर खड़े ही ना होते। जी सही है। गुरुजी, मुझे बस इतना कहना है कि आपका आश्रम बहुत ही प्यारा है और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बहू अमेरिका में रहती है, तो उसका अभी अभी हम लोग वीडियो कॉल से आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फ़ैन है, तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछिएगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब प्रभु आपका है। इस भाव से आप सोएं, जागें, नहाएं, वो सब भक्ति ही है। जी। जो व्यक्ति ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर इस भाव से मैं कहीं भी जाऊं मैं रहूंगा अपनी माँ का बेटा। ऐसे जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो मैं कुछ भी करूं मैं भगवान का बन के ही करूंगा और वो भक्ति ही कहलाएगी। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं अच्छी, वो सुखी रहे, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। चलो
राम राम जी गुरु जी। राम राम। ठीक हो गुरु जी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुण्य 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहु लक्ष्मी होए। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? हैं? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ हाँ, बेटी तो है। जब आप शादी कर लोगे तो वो हाँ। लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है भाई, वो भी तो लड़की तो लक्ष्मी का रूप ही होती हाँ, है। लड़की इसलिए तो हमारे यहाँ कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना नू बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तक है नहीं कोई, ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। और क्या हाँ, होगा। घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ना, ऐसा नहीं होने का। एक चीज और बताओ गुरुजी, जैसा आजकल ये ड्रोन चोरी का केस चल रहा कि ड्रोन चोर आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा। कल हमारा बहुत नुकसान हो गया। हम नया कटोरा लाए थे जी गढ़ नहाने के लिए, हम जाट हैं तो नहाने पे जावे हैं, तो नहाने के लिए झोटा लाए थे 75,000 रुपये। कल झोटा चोरी हो गया रात, बताओ नुकसान हो गया, कैसे करे बताओ। कौन चोरी कर लिया? ड्रोन चोर बता रहे, ड्रोन उड़ रहा चोरी, कोई ड्रोन उड़ रहा, कोई कह रहा है एरोप्लेन है, कोई ड्रोन बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या केस है वो। तो चोरों से सावधान रहना चाहिए, अपना सामान सुरक्षित नहीं, रखना। सावधान तो है, 4 बजे तक पहरा लगा रहे जी गाँव में, उसके बाद भी में रह चुकी है। हाँ। तो क्या आप उस लड़की से विवाह नहीं, करोगे? मेरा क्या मतलब है फिर, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं। नहीं, क्या मतलब रह गया भाई, वो काम सही थोड़ा ही है कोई। सही है तो जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई डॉक्टर साहब ने कि भाई सही है तो फिर बताओ, पहले ही बता के रखो सही है तो। जब सही नहीं है तो चोरी करो जहाँ सारे काम, फिर बताते नहीं। अच्छा, लड़के भी लेवल फिर नुको हमारी तो चली गई यार, नुको जी ऐसा हो रहा गुरुजी, मैं सही बताऊं, 18 साल बाद बहू बालकों को छोड़ के भाग रही, ऐसा हो रहा। मैं आपको देख के बता रहा। सही है, सही है, सही है। अच्छा, और किसी का सवाल है? ठीक है गुरुजी, राम राम। ये बहन से बात कराओ। ये राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है पढ़ाई के बारे में कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ और मम्मी मुझे यूपीएससी और पढ़ाना चाहती है, ये सब करवाना चाहती है, पर लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में ही मन लगता है। जो मम्मा मुझे से चाहती हैं, कहती हैं कि तुम वो मत करो, तुम एसएससी कर लो, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर लो। आप अपनी जगह भी सही हैं, फैशन डिजाइनर बनना कोई गलत नहीं है, आप बनिए। और आपकी माँ भी कह रही है यूपीएससी कर लो, पर लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पर लेकिन वो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हाँ, तो है। आप करो, उसमें भी तो आप पर आगे लेकिन बढ़ उसमें सकते हैं। पैसा ज़्यादा लग रहा है, मम्मी कह रही हैं कि उसमें पैसा लग रहा है, वो मत करो, फिर पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा कर पाती हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो सब काम संभव है। अच्छा, ये बताओ, आपकी पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार। तो अब मुझे बाहर जाना है, तो सब लोग मतलब मेरी दीदी भी मुझे सपोर्ट करेगी, तो मैं फैशन डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं कुछ भी बनाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी जितनी भी शादी हुई है मेरे घर पे, मैंने खुद अपनी ड्रेस बनाकर उसको पहन के तैयार किया है, तो सब लोग ने तारीफ किया। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है, जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए, आप अपने जब आप बड़ी हो जाएंगी विवाह करने के योग्य, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए ना लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली ना लड़की ना लड़का कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि ये सब गलत है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाँ हाँ, इनको भी बात करा, ये मैं ये बात कराओ, कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं गुजरात से आई हूँ और मेरी बेटी है जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है जी। और आगे के लिए भी तैयारी कर रही है। जी, अभी जी। लास्ट संडे उसने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन उसके 1 हफ्ते की छुट्टियाँ थी, तो उसको बोला बेटा आपको कहाँ जाना है बोलो, तो वो बोली मुझे ब्रजभूमि ही जाना है। वाह। लेकिन गुरुजी वो बहुत ही धार्मिक है, और उसके क्या लॉकडाउन में जब उसका ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो वो पूरे 1 साल घर पे रह के पढ़ाई किया था, तभी उसने गीता जी का पूरा पठन किया, रोज़ गीता जी हमको भी सुनाती थी। अब वो क्या सोच रही है, जैसे कि सीता मैया का
लक्ष्मण जी पाँव देखते थे, मुंह भी नहीं दिखते थे। तो ऐसा होना चाहिए, और वो अपने जीवन के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही है कि वो कहीं उधर उधर नज़र भी नहीं लगाए। जैसे सीता मैया को कैसे रिस्पेक्ट से देखते थे लक्ष्मण जी, मान सम्मान पूर्वक, वो चरणों में ही देख के बातें किया करते थे। मतलब अच्छा लड़का चाहिए जो चरित्रवान हो। हाँ सही है। हर लड़की यही चाहेगी ना कि मेरा पति चरित्रवान हो, और हर पति यही चाहेगा कि मेरी पत्नी चरित्रवान हो। गुरुजी इस कलयुग में तो ये इतना सारा तो कैसे संभव है? होगा मेरी माँ। लोग जो विरोध कर रहे हैं मेरा, यदि वही लोग मेरी बात मान करके अपने समाज को ठीक करने लग जाएं तो ऐसी लड़की ऐसे लड़के मिलने लग जाएंगे समाज में। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बेटा, इस तरफ भी ले आना। हाँ बात कराओ, फिर यहाँ ले आना जरा सा। बोलो। हाँ बेटा, हाँ। अरे नो, बोलो बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बहुत दिन से आपको अपनी एक गीत मैं यूपी की हूँ वैसे तो। बोलो बोलो। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ जो आप गाते भी हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ ले आओ बेटा, माइक अब यहाँ ले आना, फिर बाकी प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, ये बात कराओ जी। मेरे कम से कम 12 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि सबसे पहले जो वैष्णव थे वो भगवान शिव जी थे। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि वैष्णव में तुलसी धारण करना अनिवार्य होता है। एंड राधा वल्लभ जी का जो पहले जो सेवा करते थे भगवान शिव जी और पार्वती करते थे, तो उन्हें तुलसी का स्पर्श उस समय कैसे किया एंड पूजा कैसे की? शंकर जी को भी ना तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मंजरी जो है ना ऊपर, वह शिव जी को चढ़ती है। और भगवान नारायण का प्रसाद तुलसी का शिव जी भी ग्रहण करते हैं। तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी मिलती है ना प्रसाद के साथ, तो हम तुलसी ग्रहण करते हैं। उसी तरह भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग जाने के बाद जो प्रसादी बचती है, वो प्रसादी सबसे पहले भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे गुरुजी मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो उधर क्या है ना कि ज़्यादा मांस बढ़ते हैं। एंड तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मांस को देखना भी पाप होता है एक तरह से। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं हमारे सामने एंड उसे स्मेल आती है, तो वो तो एक मांस से स्मेल आ रही, तो वो भी एक पाप है? नहीं, पाप नहीं है, पर आपको मांस जहाँ बनता है वहाँ क्यों जाना रहता है? नहीं, जैसे मेरा आर्ट क्लास होता है या कराटे क्लास होता है ना, तो उसके बगल में ना बहुत सारी शॉप्स होती है नॉनवेज की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना काम करती रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बुराइयों के बीच में कीचड़ में जैसे कमल रहता है, वैसे हर बुराई के बीच में हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ओके गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता। एंड उस एक मछली, वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेली फिश एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य, गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है, जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं, वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं, मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है, फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से। तो
वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य कोई कर बात पाएगा। नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है, किसी की उम्र 1,00,000 साल की होती है, किसी की 1,000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो गुरुजी वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी मेरा एक और एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है, वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे सामने ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा है। हाँ, वो क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, एंड कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस, लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, अशुद्ध। रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको मेरे यूज को- कर सकते हैं। ओके। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये मेरी बेटी है, 1 साल पहले आई हुई थी, डिप्रेशन में थी, अब से मरने के लिए कुछ ऐसे करके क्वेश्चन करी थी, वायरल भी हुआ था बहुत। अभी गुरुजी 1 साल हो गया, अभी तक ये स्कूल नहीं जा रही। स्कूल नहीं जा रही? स्कूल इसका सडनली छूट गया। मैं यहाँ से गई तो मैं इसका काउंसलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ इसने बहुत कुछ बोला था, रोया था। नहीं तो स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्योंकि गुरुजी मैंने वहाँ काउंसलिंग करवाया ना, तो इसके स्कूल में मतलब टेस्ट वगैरह हुए तो 2 तरह के इसके मतलब प्रॉब्लम्स निकले, एक डिस्कैलकुलिया करके लिए, एक डिस्कैलकुलिया करके है। तो उसके लिए स्कूल अलग होता है, पर वो फाइंड नहीं हो रहा है बेंगलोर में। तो फिर अभी 1 साल हमने इसको बोला, ये क्लियर मना कर दी कि मैं वो स्कूल में नहीं जाऊंगी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, तो मैंने बोला जब इसके साथ प्रॉब्लम है तो क्यों भेजूँ स्कूल, थोड़ा रहने देते हैं, कहीं वापस सही हो जाएगी। तो अब बोलती है, पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलती है, सिविल में बोलने के लिए बोलती है। बट अभी 9th में ये थी, अभी 9th में तो कोई लेगा भी नहीं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, अपना बिहार जा रही हूँ, इसका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा एज वगैरह कम करवाऊँगी। तो मेरा एक मन है, वैसे भी मुझे बेंगलोर में अब मन नहीं लगता, तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका अभी 3 साल है। पति हस्बैंड का तो खैर पोस्टिंग इधर आ जाएगा, बैंक में है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक मन होता है मैं यहीं एडमिशन करा करके यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। कहीं भी हो जाइए, बस पढ़ाइए बच्चों को, अभी पढ़ाना जरूरी है। 1 साल से मैं बस इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग करवा रही हूँ। और अब पढ़ाइए, समय बिल्कुल न गवाइए, शिक्षा बहुत वही मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहता है। चलिए अब ठीक हो जाएगा, खुश रहिए। किनको देना, मैया को दो। हाँ जी, हाँ जय श्री राधे गुरुदेव। जी जी बोलिए। गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव भगवान, बच्चों सहित मैं अखंड भक्ति करना चाहती हूँ, और बस यही संकल्प है कि मैं बेसहारों को सहारा बनूं। गुरुदेव भगवान, आप जैसे बस मैं अपना भाई मानती हूँ गुरुदेव भगवान आपको। जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव भगवान। खुश रहिए। अब जिनका सवाल है कल प्रश्नोत्तरी होगी, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे आप? बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये 4 पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला जी। लेकिन जीवन आरोग्य में होगा तभी ये मिलेंगे। बिल्कुल। तो सबको स्वस्थ रहना है। आज एक प्रण कर लो कि जिंदगी भर स्वस्थ रहने की ड्यूटी मेरी खुद की है, डॉक्टर की नहीं है, मेरी खुद की है। मुझे ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, मुझे ही योग करना है, मुझे ही उपवास करना है, मुझे ही डाइट ठीक करनी है और मुझे बीमार नहीं पड़ना है। तो मैं एक बार जोर से बोलूंगा, नारा लगाएंगे हम, राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर सुंदर, तालियां बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें हम। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, जिनको भी मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर फोटो खिंचाइए सब लोग, आइए।